तो अगर हरूफ सवामित जो हमारे ग्रुप में भी कुछ अहबाब मौजूद हैं उनको भी मैं इसकी इजाज़त दूंगा, और जो सुन रहे हैं वो भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन जो रूहानियत का जो नूरी रूहानी काम करते हैं सिर्फ़ उन्हें जो है इसकी इजाज़त है। और बंदिश करने के आमाल के हवाले से हरूफ सवामित की ज़कात, चूँकि शर्त यह है कि हरूफ सवामित जो होती है वो कमरी जो मनाजिल होते हैं 28 दिन, उसमें 4444 मरतबा हरूफ सवामित जिनका मजमुआ अहद रसस ताक लमवा यानी अलिफ हा दाल रा सीन सीन तो आइन काफ लाम मीम वाव हा, ये 13 हरूफ हैं। अहद रसस ताक लमवा ये इसका मजमुआ है। तो ये 13 जो हरूफ हैं हरूफ तहज्जी जो सवामित है, यानी जो है इसमें कोई नुक्ता वग़ैरह जिसमें नहीं होते, जिसमें कोई नुक्ता नहीं होता, उसे सवामित कहा जाता है। सवामित ये सामित की जमा है, यानी वो उसको बग़ैर नुक्ते के चूँकि पढ़ा गया, जो नुक्ते वाला होता है वो गैर सवामित कहलाता है, और जो नुक्ते वाले जो हरूफ होते हैं उन्हें गैर सवामित कहा जाता है, और जो बग़ैर नुक्ते वाले होते हैं उन्हें सवामित कहा जाता है। ये इस्तिलाह है। तो हरूफ सवामित 13 हरूफ सवामित, इसकी ज़कात जो है वैसे बड़ी मुश्किल है इसकी ज़कात देना। 28 दिन परहेज़ के साथ, सारी शराइत के साथ 4444 मरतबा इसको लिखते रहें 28 दिन, फिर जाके बंदा इस हरूफ सवामित का आमिल बनता है। लेकिन चाँद गिरन और सूरज गिरन के अंदर उनके लिए खुशखबरी ये है कि अगर वह हरूफ सवामित, चूँकि बंदिश के अमाल में हर तरह की बंदिश जायज़ बंदिश, चाहे वो आप रूहानी तौर पर लगाना चाहें, जिस्मानी तौर पर लगाना चाहें, हर तरह की हर मामले की बंदिश जो है लगाने के लिए, जो बशर्त ये कि जो जायज़ काम करने के लिए लगाए जाए, तो उनके लिए बहुत ही, उन आमिलीन के लिए समझ लो ये सोने पे सुहागा है। ये दिन बहुत ही ज़्यादा जो है उनके लिए अहमियत का हामिल है। लिहाजा अगर वो इन जो है औक़ात में हरूफ सवामित की ज़कात देना चाहते हैं, तो चूँकि हरूफ सवामित का जो मजमुआ मैंने बताया, उनके जो हरूफ की तादाद बनती है अहद रसस ताक लमा, इनके हरूफ की जो तादाद बनती है, जो आदत बनते हैं, जो आदाद इसके ज़िक्र किए गए वो 543 हैं। तो 543 543 टाइम्स, अगर इसे 543 मरतबा जो है लिख लिया जाए एक वाइट पेपर में, भी आज इंशाल्लाह इस पर जो है काम करूँगा, वाइट पेपर में लेकर आया, वाइट पेपर जो है वो ले लें, 5 अदद कम से कम वाइट पेपर ले लें। वैसे मैंने पहले सूरज गिरहन जो हुआ था, जो बहुत मशहूर हुआ था बीच में, पिछले साल जो 1.5 साल पहले हुआ था, तो उसमें जो है मतलब कि उसके अंदर जो लिखा, तो उसमें 3 से 4 पेज जो है वो मेरे जो है इस्तेमाल हुए थे। कम से कम आप एहतियातन 5 पेज ले लीजिए और एक रेड कलर का कलम ले लीजिए, और इसको 543 मरतबा इन हरूफ तहज्जी को अलिफ हा दाल इस तरह करके, बीच में अलिफ लिखें, फिर कौमा जो है कौमा डाल दें, फिर जो है हा लिखें तो फिर जो है कौमा डाल दें। तो इस तरह करके आप ये पूरे खोल के हरूफ तहज्जी अहद रसस ताक लमवा, इसे मैंने मजमुआ बताया, लेकिन इसको खोल के जो है लिखना है, और 543 मरतबा लाल कलम से, लाल पेन से, पॉइंटर हो, बॉल पेन हो, मार्कर ले लीजिए, कोई भी टेप मार्कर ले लीजिए, तो लाल चीज़ से लिखना चाहिए। तो ये इसको करें, और जब ये हो जाएगा तो इसकी ये ज़कात अदा हो जाएगी, वो उसी एक के दिन में इसका हामिल बन जाएगा। और फिर रोज़ाना इसको विर्द में रोज़ाना इसको अमल में रखने के लिए, इसकी तासीर को बरकरार रखने के लिए 13 मरतबा कम अज़ कम लिखना ज़रूरी होगा। अच्छा, जब लिख लें ये 543 मरतबा, तो लिखने के बाद जो है क्या करें कि इसको समंदर में, नेटी जेटी पर लोग फेंक कर आ जाते हैं, समंदर वगैरह में जो है इसको बहा दिया जाए, तो ये इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। फिर रोज़ाना 13 मरतबा लिखें, और लिखने के बाद लोगों को आप जो है दे सकते हैं। फिर मैं इसकी बंदिश का तरीक़ेकार जो है वो किस तरह, जो फ़ारसी इबारत होती है, कुछ फ़ारसी इबारत के तहत जो है उसको लिखा जाता है, या कोई उर्दू में भी उसको कह सकते हैं, लेकिन उसका तरीक़ेकार क्या होता है, कैसे इनको लिखते हैं, इसकी चाल क्या है, और कैसे इसको जो है तैयार किया जाता है, वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर इंशाल्लाह बताऊँगा। फ़िलहाल ये मैंने बताया। इसी तरह अगर आप जो हैं जो ज़िक्र अस्कार करते हैं, अगर वो चाहते हैं, क्योंकि हमारे मियाँ हुज़ूर पीर मुर्शिद शेख तारिक अहमद अल क़ादरी अल उस्मानी अल हसनी दामजिल आली, आप फरमाते हैं कि चाँद गिरहन या सूरज गिरहन में अगर कोई अमल किया जाए, तो वो अमल अगले गिरहन तक, जब तक अगला गिरहन नहीं आ जाता, तो वो उस गिरहन तक मुअस्सिर रहेगा, यानी उसमें तासीर बरकरार रहेगी, मुस्तक़र रहेगी।
उसकी रूहानियत बाकी रहेगी, इतनी जो है वो ज़बरदस्त तासीर होती है। इसी तरह एक तरीका इसका ये भी है कि अगर आप मज़ीद ये चाहते हैं कि मैं मुज़म्मिल पढ़ता हूँ सूरह फ़तह का आखिरी रुकू, आखिरी आयत जो आयत कुतुब जुनूबी होती है, तो वो जो है पढ़ता हूँ, या कुछ भी सूरह मुज़म्मिल, चहल का, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, नात अली शरीफ, आयत कुतुब शुमाली और दीगर जितने भी आमाल हैं, तो उनको अगर पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए, तो मैं उसका आदात बता देता हूँ। उसको एक तरीका इसका ये है कि कम से कम अगर आप कोई भी अमल करें, कोई भी व्रत करें, तो एक टब ले लीजिए, उसमें साफ़ सुथरा टब हो, उसमें पाक पानी भर लीजिए, और पाक पानी होना चाहिए, वज़ू वगैरह गुस्ल वज़ू करके खुशबू लगा के अब आप कुर्सी या सोफ़े पर या चेयर वगैरह पर आप बैठ जाएं, और बैठने के बाद फिर टखनों तक इतना पानी हो कि आपके टखने जो है उसके अंदर भीग जाएं। तो पानी जो है उस पानी के अंदर अपने पैरों को भिगो के बैठ जाएं, और फिर चहल काफ़ पढ़ें तो 1100 मरतबा चहल काफ़ पढ़ें, नादे अली शरीफ पढ़ें तो कम से कम 700 मरतबा या 1100 मरतबा या 2100 मरतबा पढ़ें, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहील्ला पढ़ें तो 1100 मरतबा या फिर 11,000 मरतबा अगर पढ़ सकते हिम्मत है, वरना 1100 मरतबा का जो है इसको ज़रूर पढ़ा जाए। इसी तरह अच्छा, ये जो अमल करते हैं, जो जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने किसी चीज़ का चिल्ला किया, मुज़म्मिल शरीफ का चिल्ला किया, नात अली जो भी अमल किया, तो उसकी तादाद जो है उसका मैं तयन कर रहा हूँ कि उसकी तादाद जो है वो ये उसकी तादाद है, तो इसको इस तादाद के एतबार से जो है इसको पढ़ा जाए। इसी तरह आयत कुतुब जुनूबी वो 133 मरतबा, आयत कुतुब शुमाली भी 133 मरतबा, तो इसको पढ़ लीजिए। इसी तरह जो इसके इसके आमिलीन हैं जो इसकी ज़कात दे दे, अगर उन्होंने किसी भी अमल की ज़कात नहीं दी और वो चाहते हैं कि हमें भी कुछ हिस्सा मिल जाए, तो वो ये जो अज़कार बताए, नादे अली शरीफ अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो नादे अली शरीफ को 313 मरतबा पढ़ लें, या 1100 मरतबा या 700 मरतबा पढ़ लीजिए। हिज़्बुल बहर शरीफ जो है उसको जो तरीक़ेकार है वो ये है कि उसको अगर 120 मरतबा, वैसे 40 मरतबा है, 120 है और 360 है, तो इन तीनों में से कोई एक आदत का तयन अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसी तरह जो है मुज़म्मिल शरीफ वो 117 मरतबा वो मुज़म्मिल शरीफ है, या 82 मरतबा या 17 मरतबा या 41 मरतबा। यासिन शरीफ 40 मरतबा या 7 मरतबा। 40 मरतबा पढ़ेंगे तो बग़ैर मुबीन दर मुबीन पढ़ें, लेकिन 7 मरतबा अगर जब पढ़ें तो मुबीन दर मुबीन पढ़ें, 7 मरतबा, तो ये इसकी ज़कातें अदा हो जाएंगी। कोई भी एक अमल उठा लीजिए, या जो जिस पर आपने रियाज़त की चिल्ला किया उसको इसी में दोहराएं। और मेरा मशवरा यही है कि इधर उधर दीगर जितने भी अस्कार, एक शख्स 5 साल से, 8 साल से, 4 साल से, 2 साल से एक ही विर्द पर, एक ही वजीफ़े पर जो है मेहनत करता है, उसी को पढ़ता है, तो हमारे मियाँ साहब यही फरमाते हैं कि उसी में उसको सब कुछ मिल जाएगा। लिहाजा अगर जो मुर्शिद की तरफ से, अपने उस्ताद की तरफ से जो आता हुआ, जिस पर उसने रियाज़त की चिल्ला किया, अमल किया, उसको पढ़ता है, तो उसके सारी सुलूक की मनाजिल, सारी रूहानियत उसके अंदर ही मौजूद है। लिहाजा वो शख्स उसी को जो है उसी को पढ़ता जाए, उसके अंदर उसी में पावर जो है पैदा करता जाए, तासीर जो है इंशाअल्लाह खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। तो ये 2 काम मैंने आपके सामने बयान किए। लिहाजा जो अमल किया उसको, उसकी तादाद मैंने आपके सामने बता दी। अगर कोई आप जो है उसकी तादाद पूछना चाहते हैं तो वो हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लिहाजा उरूफ़ सवामित को तरजीह दीजिए, इसको ज़रूर कीजिए, बहुत काम आता है। जैसे मियाँ बीवी में आपस में झगड़े होते हैं और जो है उनकी ज़बान बंद करने के लिए, अगर बीवी बदज़बान है और बदकलाम है, नाफरमान है, या शौहर का मामला है, तो उनको रोकने के लिए, या शौहर किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया तो वहाँ से उसको ख़त्म करने के लिए, यानी जायज़ बहुत सारी बंदिश के मामला आते हैं। किसी झगड़े को, किसी तनाज़े को, दुश्मन को जो है ज़ेर करने के लिए उसकी ज़बान बंदी, उसके जो है इसी तरह और भी बहुत सारी इंशाअल्लाह ये जो सूरत हाल बनती हैं। तो लिहाजा मैं अच्छा, चांद गिरन जो कि पाकिस्तान में नहीं होगा, दूसरे ममालिक में होगा, तो चांद जो कि एक ही है, उसका असर पूरी दुनिया पर रहेगा। तो चांद गिरन जो पाकिस्तानी जो स्टैंडर्ड टाइम है वो नोट फरमा लीजिए, 16 मई बरोज़ पीर, यानी आज के दिन 16 मई बरोज़ पीर सुबह 7:27 पर ये शुरू हो जाएगा, इसका आगाज़ होगा। और ये जो उरूज होगा, इसका जब उरूज होगा वो 9:11 पे मुकम्मल हो जाएगा, और इसका इख्तिताम जो है वो 11:40 पर होगा।